ओम शांति। ओम शांति। आज मेडिटेशन जो बाबा सिखा रहा है हम सबको, राजयोग, जिसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, समझेंगे, है ना। हम मेडिटेशन के बारे में अक्सर यह सोचते हैं और दूसरों से सुनते हैं या बात करते हैं कि इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है और इसे तभी अभ्यास करना चाहिए जब कोई बूढ़ा हो जाए और सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाए, है ना। ये लोगों का मानना है, ठीक है। भक्ति मार्ग में भी जब बूढ़े हो जाते हैं तब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े उससे पहले चले जाएं, शरीर छोड़ दें, तो उससे वंचित रह जाए। अगर भक्ति के अनुसार सोचे तो यहाँ तो ये सोचना ही नहीं है ना। तीर्थ यात्रा तो केवल हम शरीर द्वारा यात्रा, आत्मा यात्रा करती है, लेकिन आत्मा आई कहाँ से? आत्मा परम धाम यानी शांति धाम से आई है। और आत्मा क्या है? उसका गुणधर्म क्या है? स्वधर्म क्या है? शांत रहना, है ना। शांत रहना उसका स्वधर्म है। कितना भी कुछ हो, लेकिन कितना भी आपके अंदर गुस्सा हो, क्रोध हो, आप किसी को 4 बात सुना लेते हैं, लेकिन आप उस समय अच्छा महसूस नहीं करते हैं। आप उस समय अच्छा महसूस करते हैं जब आप शांति में रह रहे हैं, क्योंकि उसका स्वधर्म ही शांत है ना। पानी को आप कितना भी उबालिए, गर्म कीजिए, लेकिन अपना वापस किस कंडीशन में वो आएगा? शीतल ही हो जाएगा। शीतलता उसका गुण है। उसी तरह मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम से आई हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है ना। उसी रूप में हम रहेंगे तो उसके बच्चे को या बूढ़े को इससे क्या लेना देना? शरीर से। आत्मा बच्चे में भी है और बूढ़ा हो गया तब भी आत्मा उसमें है, या फिर जवान है तब भी है। तो क्या बच्चे को शांति नहीं चाहिए? जवानों को शांति नहीं चाहिए? कम उम्र के लोगों को क्या शांति नहीं चाहिए? बूढ़े हो जाने पर ऐसा क्यों? ये सब क्या है? शरीर भान में ये सब हम सोचते थे। क्यों सोचते थे? कि बस शरीर द्वारा ही तो, क्योंकि आत्मा का पहचान नहीं था और अपने आप को शरीर समझते थे, तो लगता था सांसारिक कर्तव्य सब हो जाए, सब खत्म हो जाए। इसीलिए लोग क्या करते थे? रिटायरमेंट होने के बाद, हम जहाँ तक देखें अपने ही, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण में भी सबसे एथी में ब्राह्मण थे, लौकिक में ब्राह्मण में थे, तो उसमें क्या है कि सब जैसे रिटायरमेंट हुआ, सब नौकरी में थे, जब रिटायरमेंट होता था उसके बाद उन लोगों का शुरू होता था, मतलब पूजा पाठ व्रत सब कुछ शुरू कर दिया, क्योंकि एक समय के बाद कि हाँ अब रिटायर हो गए अब फिर। लेकिन रिटायरमेंट तक अगर कोई नहीं रुका, शरीर छोड़ दिया, तो ये सोचना चाहिए ना। तो बाबा यहाँ जो लोगों का ये जो सोच है, उस चीज को बदलना है कि आत्मा को हर स्थिति में शांति चाहिए। बच्चा, जवान, बूढ़ा, यहाँ कोई नहीं। अभी तो छोटा छोटा बच्चा भी कह रहा है कि स्ट्रेस है, तनाव है। क्यों तनाव? क्योंकि माहौल तनाव का ही है, समय वातावरण तमो प्रधानता का है। तो यहाँ एक छोटा बच्चा भी परेशान है। उसकी परेशानियाँ क्या है? अभी देखिए, आश्चर्य लगता है कि कैसे इतना छोटा बच्चा बड़ा सा बैग टांग कर जाता है, कितना भारी रहता है उसका बैग, उसमें इतना सारा कि वो उठाने नहीं सकता है। यहाँ से हम लोग अपना स्कूल खोले हैं तो तब पता चलता है कि कितना कष्ट में बच्चे लोगों का भी जीवन में कितना कष्ट है। वो टांगते हैं बैग, तो वहाँ से स्कूल से मतलब दरवाजे तक आने में फिर गार्जियन आता है, ले जाता है। इतना छोटा बच्चा, नर्सरी से 2 तक का है, आप खुद समझिए। उतना तक टीचर ला के देती है और गार्जियन ले लेता है, बच्चा उठाने तक नहीं सकता है। उसके बाद गर्मी का छुट्टी मिला है, अभी सब तो सामने से देख रहे हैं, पहले भी पता था, लेकिन अभी तो घर में है तो सामने से देख रहे हैं। गर्मी का छुट्टी मिला है, बच्चे बहुत खुश है, लेकिन होमवर्क का इतना सारा लाद दिया गया है, उसमें भी प्रेशराइज है। तो सबको चाहिए, है ना। तो कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि यह आपको शांत करता है और आप अपने रिश्तों में लोगों से दूर होते जाते हैं। ऐसा नहीं है। शांत लोगों से हम दूर नहीं होते, लोगों से और करीब होते हैं। ये लोगों का अपना भ्रम है ना, अपना सोच कि मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे तो हम अपनों से दूर हो जाएंगे। दूर करता है कि और करीब लाता है। पहले हम आज एक देख रहे थे, बहुत छोटा सा एक स्टेटस कोई डाली थी, हमको अच्छा लगा। एक हाथ में एक तितली को पकड़ा हुआ, कोई तितली कसमसा रही है, निकलना चाह रही है। उसको लिखा है नीचे कि ये मोह बांधता है ना, हमको चाहिए, हमको बस चाहिए, तो हम तितली को पकड़े हुए हैं। दूसरा एक के हाथ में तितली है और वो तितली आराम से बैठी हुई है ना, हाथ में है वो, लेकिन उसको बंधन का डर नहीं है कि हमको पकड़ेगा, तो आराम से बैठी है, स्वतंत्र है। वो प्रेम बांधता नहीं, मोह हमें बांध देता है। तो इसीलिए, जबकि
इसीलिए बाबा कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह आपके सांसारिक समय को काट देता है और आपको अपने सभी कार्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वह घर का काम हो, कार्यस्थल पर हो या कोई अन्य गतिविधि जिसमें आप नियमित रूप से अपना समय देते हैं। तो बाबा का मतलब हम लोगों को समझा रहे हैं कि आइए समझें कि क्या ये भ्रम में नहीं पड़ना है। क्या कोई और भी कार्य हमारा अच्छा होने लगा, यही घर के कार्य में उलझे रहते थे। अच्छा, सबका एक ही था ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी हम जितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं सबका एक ही, जब ज्ञान देने जाते थे तो क्या बोलते थे, नहीं नहीं हम लोग के पास टाइम नहीं। आज कह सकते हैं कि टाइम नहीं है, हम कोई कहते हैं कि टाइम नहीं है। इसके लिए टाइम का ज़रूरत है। कितना सरल है ये योग, कितना सरल है। और काम करते हुए, सारा कुछ करते हुए हम शांत रहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है। कार्य करते करते शाम तक हम लोग ऐसे हो जाते थे कि चेहरे में दिखने लगता था स्ट्रेस, तनाव, और फिर वो गुस्से का रूप धारण करने लगता था, क्योंकि दिन भर कर रहे हैं सोच रहे हैं अब मुक्त हो, अब खत्म हो काम। और अब क्या है, बाबा की याद में, बाबा आ जाओ करो, बाबा से बात करते करते कर रहे हैं। तो अनुभव क्या हो गया, काम सारा कुछ कर रहे हैं, थकावट का अनुभव हो रहा है या तनाव का अनुभव हो रहा है? नहीं होगा। तो इस ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया मेडिटेशन आत्मज्ञान की एक बहुत ही सरल विधि, जिसमें हम मन को शांत करने के लिए किसी प्रकार की मजबूरी या हठता का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है। एकदम एक बिंदु में देखिए, जबरदस्ती ध्यान लगाइए, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। इससे क्या, सर में दर्द हो जाता है। कितने लोग इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करने सकते हैं, तो फिर वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि मन इतना 63 जन्मों से भटकने की आदत है, व्यर्थ में, नेगेटिव में भटकने की आदत है, और अचानक उसको एक बिंदु में टिका नहीं बोल रहे हैं, कैसे टिकेगा? तो यहाँ उसका सरल विधि क्या है, यहाँ कोई हट नहीं करना है कि एक बिंदु रूप में बाबा बोला, लेकिन उसको आराम से बाबा को सामने रख करके और अपना बात रखिए, क्योंकि अपना बात करने का तो बड़ा आदत है हमें। कोई मिल जाए उसको कथा कहानी सुनाने लगते हैं, देखिए ना मेरा सास ऐसे करती है, मेरी बहू ऐसे करती है, मेरा पति हमको ऐसे करता है, मेरे बच्चे मेरा नहीं सुनते हैं। ये सब तो बोलने का आदत था, आँख खोल के बैठेंगे, तो ये तो आदत था। तो अब इस आदत को बाबा क्या मोड़ दिया कि तुम मेरे से बात करो। ध्यान भी हो जा रहा है, आपका मन एकाग्र भी हो जा रहा है, और बात परमात्मा के पास जा रहा है। हम सारा बात उससे बोल रहे हैं, इससे एक रिलेशन स्थापित हो गया। अब किसी से बोलने का मन नहीं करता है। बड़ा से बड़ा बात हो जाता है, फोन उठाकर, पहले छोटा बात होता था तुरंत इधर उधर सबको बता, देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, और अब बोलने का मन नहीं करता। लगता कि क्यों, कितना बात करेंगे, बाबा से तो कर लिए, अब कितने लोगों को बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना तो मेरा एनर्जी वेस्ट होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा यहाँ पर दिशाओं को बदल दिया, कोई हठ प्रयोग नहीं, हर चीज को आसान कर दिया है ना। जैसे कि एक बच्चा, जैसे बताएं कि एक बच्चा खेल रहा है और बच्चे के हाथ में अचानक चाकू आ गया, तो आप उस बच्चे से अचानक लेंगे, वो नहीं देगा, रोने लगेगा, इतना चिल्लाने लगेगा कि आपको दिक्कत हो जाएगा। उस समय क्या करना है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा दे देना है जो उसके लिए ठीक हो और उसको चोट ना पहुंचाए। आंख धोकर आप आइए। तो बाबा कहते हैं कि मतलब उस बच्चे को जब उस तरह से ले लेंगे तो वो रोने लगेगा, और कुछ इंटरेस्टिंग दे देंगे तो फिर वो उस तरफ उसका, वो फिर चाकू खुद ही छोड़ देगा, फिर उसका डिमांड नहीं करेगा, है ना। लेकिन वो फिर उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें मगन हो जाएगा अपना। तो यही चीज़ बाबा हम लोगों से करवा रहा है। व्यर्थ नेगेटिव में फंसे हुए थे, एक विचार चल रहा है, ऐसे है, ऐसे दिन भर चल रहा था। लेकिन बाबा बोला तुम मुरली का चिंतन करो, मैंने मुरली में आज क्या कहा, उसमें तुम्हारे लिए क्या क्या, वो चिंतन करो। उसको याद करके उस पॉइंट को, बाबा इस तरह बोला था, इसका मतलब क्या है, और उसमें पॉइंट निकालने लगते हैं। मन अच्छे तरफ चला गया, आपके अंदर शक्ति भरने लगा। कोई कुछ बोला था, उसको याद करके परेशान थे, शक्ति घट रहा था। नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा खींचती है और सकारात्मक ऊर्जा भरती है, ये तो शुरू से जान रहे हैं हम लोग। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सोचने का आदत है, कुछ लोगों को कम आदत है, तो वो तुरंत मेडिटेशन में आ जाते हैं और अच्छा से करने लगते हैं, है ना। मन को व्यर्थ और नेगेटिव से हटा के बाबा के चिंतन मनन में लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें घुले मिले हैं, तो नहीं कर पाते। तो बार बार कहते हैं कि हम इतना दिन से कर रहे हैं लेकिन मेरा मन भटक रहा है। कहने का मतलब कि बच्चा, कोई एक बच्चा जिद्दी है, चाकू तो उससे ले लिए लेकिन बार बार रो रहा है, उसको दूसरा चीज़ पकड़ा भी दिए तो उसको फेंक देता और बोलता है हमको वही चाकू चाहिए।
एकदम हठी, नहीं हमको वही चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गार्जियन हम क्या करते हैं, नहीं वो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है, हम नहीं देंगे, है ना। हम मालिक हैं, हम उस बच्चे का गार्जियन, हम क्या बोलते हैं, नहीं देंगे, वो तुम्हारे लिए तुमको इसी में तुमको नहीं ये अच्छा लग रहा है तो कुछ और देंगे, उसको तुम लो, कोई दूसरा तीसरा चीज देंगे। तो उसी तरह मन के साथ है, अगर मन उतना हठी है किसी किसी का, तो आत्मा क्या करेगी, नहीं हम तुमको व्यर्थ नेगेटिव नहीं देंगे, तुम्हारा शक्ति घट रहा है, बाबा का चिंतन मनन करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई क्लास सुन लो, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई अच्छा कहानी पढ़ लो, लेकिन फिर भी उस गलत चीज से हटो जो तुम्हारी शक्ति घटा रहा है। तो यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है, क्योंकि यह थकान पैदा कर सकता है अगर हम एक हठता से हठी होकर करें, और अप्राकृतिक भी होता है, और इसे लंबे समय तक सफलता से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हठ योग। तो इसके अलावा इस तरह की मानसिक शांति की विधियों को हम दिन भर के क्रियाकलापों के बीच नहीं अपना सकते। जब हम व्यस्त होते हैं और मन में बहुत विचार होते हैं, अगर हठ योग में बैठ जाए कि एक ही तरफ मन को एकाग्र करना है, तो वो कर पाएंगे? इतना काम है, काम इतना है, इतना थी, और एक में बोलेंगे कि बैठकर एक तरफ ध्यान एकाग्र करो, तो थकावट, काम का भी थकावट और मन को भी एकदम प्रेशर हो जाएगा कि उसको एक जगह स्थिर रखना है। तो काम करते हुए बाबा क्या बोल दिया हम लोगों को, सब चीज़ आसान क्या कर दिया कि मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ, बाबा आओ और आके बर्तन मेरे साथ धुलवा। बर्तन धोते धोते क्या कर रहे हैं, बाबा जिस तरह मैं ये बर्तन साफ कर रही हूँ, आप मेरे मन रूपी बर्तन को पूरी तरह क्लीन कर रहे हो, साफ कर रहे हो ज्ञान द्वारा। तो ये क्या हो गया, सरल हो गया ना। कपड़ा धो रहे हैं, बाबा आप तो कहते हैं ना मुँह तो पलीत कपड़ा धो, यानी हम सब आत्मा इतनी मैली हो गई थी, आप साफ करने के लिए आए हैं। जिस तरह मैं ये कपड़ा साफ कर रही हूँ, आत्मा रूपी कपड़े को आप बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। सरल विधि बता दिया। इस तरह बोलते बोलते, अपने आप से बातें करते, बाबा से बातें करते करते करेंगे, काम भी हो जाएगा और मन व्यर्थ और नेगेटिव तरफ नहीं गया। तो इसके बजाय मेडिटेशन में हम कुछ सकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और इन गुणों से संबंधित आंतरिक शक्तियों जैसे संतुष्टता, दृढ़ निश्चय, मिठास, धैर्यता, विनम्रता, सहनशीलता, निराकारिता आदि पर निर्धारित होता है ना। क्या क्या बताया, ध्यान से सुनना है। हमें आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, शांत स्वरूप होकर और उस परमात्मा की याद में बैठना है। ऐसे ऐसे विचार करने, विचार तो बुरे आएंगे, लेकिन जब हम उसकी याद में बैठते हैं, हम एक दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे केवल अच्छा ही सोचना है। बाबा बोला हर स्थिति में सबको शुभ भावना शुभकामना देता है। शक्ति कहाँ कमजोर होता है, हमें कभी भी हम अपने आप के कारण दुखी, किसी और को देखकर ही दुखी होते हैं, और इसीलिए क्या कहते हैं मेरे दुख का कारण वो है, लेकिन क्या वो है? हम अपने कारण दुखी होते हैं क्योंकि हम दूसरों के अपेक्षा कर रहे हैं, दूसरों पर मेरा सुख आधारित, हमको डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दूसरा क्या है उससे हमको क्या लेना देना। शांति मेरा स्वधर्म है, तो मैं शांत ही रहूंगी और शांति ही मुझे अच्छी लगती है ना। तो हर स्थिति में क्या हो गया, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है। हमें दूसरा क्या कर रहा है उससे नहीं सोचना है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरे बारे में मेरा अपमान कर रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है। नहीं कर सकता कोई हमारा इंसल्ट। जैसे ही शरीर को देखेंगे तो इंसल्टिंग फील होगा, जैसे ही आत्मा रूप में अपने आप को बिंदु रूप देखेंगे कभी भी इंसल्टिंग फील नहीं होगा। छोटी सी बिंदु को कोई क्या करेगा, इंसल्ट। मैं भी बिंदु, आप भी बिंदु, केवल ये जो धारण किए हैं शरीर, ये तो कपड़े के रूप में है, ये तो सिर्फ कपड़े के रूप में। अगर आत्मा नहीं तो ये शरीर क्या करेगी, आत्मा ही ना शरीर द्वारा बोल रही है, तो आत्मा तो एक बिंदु केवल। अब मेरे हम जैसा ये वस्त्र पहने हैं, आप मेरे से गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पहने हुए कपड़े से आप गुस्सा करेंगे क्या? बोलेंगे वो तो कपड़ा है, कपड़े से तो गुस्सा नहीं करेंगे। तो उसी तरह आत्मिक स्वरूप में जब अपने आप को आत्मा देखकर दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, यानी बिंदु बिंदु रूप में देखेंगे और उस रूप में सोचेंगे, तो कभी किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। मिठास, अपने बोली में मिठास, धैर्यता, ये सब अपने अंदर विकसित करना है। अपने आप को हटता से नहीं, हठी होकर नहीं, अपने चिंतन करना है। क्या मैंने क्रोध किया तो मेरे अच्छा लगा, नहीं लगा ना, तो मन से बात करना है। अच्छा मन, हमको तो अच्छा नहीं लगा, तुम बताओ, तुम तो क्रोध लेकर आए, लेकिन क्रोध तुमको शांत किया, अच्छा फीलिंग लाया,
या मैं ये शरीर को कोई अच्छा फीलिंग गया, नहीं गया ना, तो फिर क्यों क्रोध करना, उससे बात करना। और इस तरह उससे बात करके, क्योंकि एक हमें विजुअलाइज करने का एक बुद्धि दिया गया, पहले ये नहीं था, इसीलिए लोग नहीं कर पाते थे। एक बिंदु में रूप में टिक जाइए, एकाग्र करिए मन को, और इसीलिए कुछ लोग जाते हैं करने के लिए, फिर बोलते हैं नहीं सकेंगे और छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ इतना आसान कर दिया गया है कि यहाँ एक लाइनअप कर दिया जाता है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं, फिर एक कनेक्शन जुड़ता है उससे। जब उससे कनेक्शन जुड़ता है, जैसे कि अच्छा दोस्त मेरा मिल गया, तो कितने सारे बुरे दोस्त हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा भला नहीं चाहते हैं। एक अच्छा दोस्त मिल गया, उससे सब कुछ जब बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ तो खुदा खुद दोस्त बनकर आया, उससे सारी बातें हम करते, फिर किस बात का टेंशन। भगवान स्वयं दोस्त बनकर आया है, जब उसको सारा बात रखते हैं तो और किसी से बोलने का मन नहीं करता, और जब उससे बात करते तो मेरी शक्ति भी बनी रहती है, और बात इधर उधर गया नहीं तो लोगों के संकल्प, क्योंकि हम एक बात मेरे साथ होता है, हम 4 लोगों को बोलते हैं, 4 लोगों का संकल्प चलता है, और वो बुरा संकल्प एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो मेरे लिए ही क्या हुआ, मेरे लिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, हम अपने लिए नुकसान करते हैं। तो इन विचारों का निर्माण करना आसान है, आसान है कि नहीं। शुद्ध विचार अब पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था, पहले कोई लाइनअप करने वाला कोई नहीं था। लेकिन भगवान इसीलिए कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं स्वयं आता हूँ, और आता हूँ तब ये ज्ञान देता हूँ, और तब जाके तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता है। नहीं तो हर घर में रामायण पढ़े जा रहे थे, है ना, नहीं पढ़े जा रहे थे क्या, साहित्य नहीं था, अच्छे अच्छे साहित्य थे, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं था, क्योंकि साहित्य पढ़ने के वक्त मन इस विचार से नहीं पढ़ता था कि मेरा मन शुद्ध हो जाए, इस विचार से नहीं। बोलिए गीता कोई पढ़ता है इसलिए कि मेरा मन में हमको ज्ञान अंदर समा जाए। गीता इसलिए पढ़े कि 2 लाइन पढ़ेंगे ना तो फायदा होगा, पूजा करेंगे ना तो फायदा होगा, उसी तरह पढ़ने से फायदा होगा, नहीं, फायदा होगा उसको जब हम धारण करेंगे। ज्ञान को केवल पढ़ने से, तोता रटन पढ़ने से क्या फायदा हो। जब आपको बताया गया, कोई बोला कि इस दवा को आप खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, दवा खाइएगा तब ठीक होंगे, कि केवल दवा का पढ़ लेंगे और उसका सारा पढ़ लेंगे कैसे बनाया गया, किस चीज़ से बनाया गया, तो आपका थोड़ी फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए इन विचारों का निर्माण करना आसान है, और इन विचारों को कैसे उत्पन्न करना है, यह ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक ज्ञान में सिखाया जाता है। यहाँ सिखाया जाता है ना, बाबा की रोज़ 3 पेज की मुरली आती है, जो रोज़ हम सुनते हैं, रोज़ वो मुरली मेरे लिए है, पूरे ध्यान से उस मुरली को सुनना है। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन लेके बैठिए, आपको उस मुरली में क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जबकि कब लिखा गया ये मुरली, हमारा अता पता कहीं नहीं था, उस समय ये मुरली लिखा गया। लेकिन आप जब भी कोई क्वेश्चन लेकर बैठते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अब आंसर मिल गया, मुरली सुने, अब उसका मनन चिंतन करना है, उससे पॉइंट्स निकालना है। दिन भर में क्या हो गया कि अब उस पॉइंट्स को कहीं लिखिए, या अपने मन में, चित्त में ये धारण कीजिए, दूसरों ने क्या कहा, इससे केवल मेरा शक्ति घटता है, तो हम घटाने वाला काम क्यों करेंगे। तो जब हम इन सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है, और हमारे नकारात्मक विचार बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाते हैं। लेकिन ये कब, कैसे करना है, रोज करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर दिन मुरली सुनना है। एक लड़का था ना, उसको वो पढ़ लिख कर आ गया, गुरु से शिक्षा लेकर आ गया, लेकिन उसका पिता फिर उसको कबीर के पास भेजा, बोला जाकर अभी और शिक्षा ले। तो कबीर के पास गया और बोला ना कि हम तो सीख कर सब कुछ आए हैं, लेकिन मेरे पिता ने फिर भी आपके पास भेजा है, अब मैं तो सीख चुका हूँ सब कुछ, अब आप ही बताइए हम आपके पास आकर क्या करेंगे। तो कबीर के हाथ में हथौड़ा था और एक खूंटा गड़ा हुआ था, उसमें जोर से मारा, कुछ नहीं बोला, केवल जोर से मारा। तो वो लड़का देखा कि कुछ नहीं बोल रहा है तो चला है। दूसरे दिन फिर वही बात जाके बोला, तो फिर उसी में एक हथौड़ा मारा, है ना, फिर वो चला गया। फिर तीसरे दिन आया तो फिर उसी तरह हथौड़ा मारा। तब वो गुस्सा गया, बोला आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप बार बार हथौड़ा मार रहे हैं मतलब खूंटे में, और आप मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे पिता बार बार आपको भेज रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कबीर बोले कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि खूंटा तो यहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन जितनी बार इसमें हथौड़े का मार कर रहे हैं उतना क्या वो मजबूत होता जा रहा है। उसमें जब जानवर को हम बांधेंगे तो वो आसानी से उखाड़ नहीं सकेगा,
इसलिए उसको 2 बार 3 बार जब उसको मारते गए जोर जोर से तो वो मजबूत हो गया। तो तुम पढ़कर आए हो, लेकिन जब सत्संग में आओगे तो तुम्हारा और भी रोज रोज सुनने से और भी पक्का होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है रोज रोज मुरली आप छोड़ दीजिए ना, 8 दिन मुरली छोड़ कर देखिए, आप अपनी स्थिति खुद देखेंगे। तमो प्रधान समय है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाइए, आप तुरंत देखेंगे कि आप ब्राह्मणों का एक लक्षण आपके अंदर नहीं है। वातावरण अपने और आकर्षित कर लेगा, ये सुरक्षा कवच है। तो हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है और हमारे नकारात्मक विचार बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाते हैं जब हम विचारों को बदलकर सकारात्मक की तरफ ले जाते हैं। यही हमें यहाँ सिखाया जाता है। यह मन की एकाग्रता का एक सरल तरीका है और कोई भी इसे आसानी से अभ्यास कर सकता है। कोई ये ना कहे कि हम नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, एक जवान भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है। कितना आसान है। काम करते हुए आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी सबसे बड़ा बात है कि इस योग को कभी भी किसी भी कंडीशन में कहीं भी किया जा सकता है। तो सरल हो गया ना, और सहज भी हो गया। इसके लिए स्पेशल बोला कि नहीं आप जाकर कहीं बैठ जाइए, बैठने से ही योग होगा। गीता में भी इसका उल्लेख है, कर्म योग, यानी कर्म करते हुए योग। तो हमें स्थिति अपनी कैसी बनानी? हर कर्म करते हुए योग वाली स्थिति, यानी कर्म करते हुए हम डिटैच रहेंगे। और जैसे कि पहले मंदिरों में हम जा रहे थे, पूजा करते हुए सारा ध्यान घर में रहता था कि नहीं? जल्दी से जाएंगे, चूल्हा जला के आए हैं या फिर चूल्हा जाके जलाएंगे, बहुत सारा काम है जाके करना है ना। सारा ध्यान घर पर है और आप पूजा करके चले आते हैं। जब आते हैं तब फिर याद करते हैं कि कैसे कैसे पूजा की, तो कुछ कुछ बात तो आपको याद भी नहीं रहेगा। अरे दिया कैसे जलाए थे, जलाए भी थे कि नहीं जलाए थे, वो देवता का इतना सारा देवता भी है, कभी कभी छूट भी जाता है। अरे वो देवता का तो पूजा छूट गया, वहाँ पर तो ये मंत्र पढ़ना भूल गए, है ना। लेकिन यहाँ बाबा क्या कर दिया, सारा घर का काम आराम से कीजिए, कोई आत्मा असंतुष्ट न रहे, लेकिन याद किसकी रहे? तो कौन श्रेष्ठ हुआ? कौन सा? वो पूजा कर रहे थे सो, कि आज जो हम कर्म करते हुए भगवान की याद में कर्म कर रहे हैं, वो घर के सारे लोग भी संतुष्ट, सबको टाइम पर सब कुछ मिल रहा है और भगवान की याद भी हो जा रही। विचार उल्टा पुल्टा नहीं चल रहा है। पूजा करते थे, घर में लड़ाई झगड़ा करके पूजा करने पहुंच जाते हैं, पूजा करते करते भी ध्यान में चलता है कि ऐसे बोला था वैसे, इतना मन में डिस्टर्बेंस रहता है कि पूजा कब किए ये पता भी नहीं चलता है। अभी गए थे तो हम लोग, एक बहन बोली ना कि अरे शिव चर्चा करने देखते हैं कि आती है सब, और 4-5 गाना गाने के बाद देखते हैं कि चुगली निंदा शिकायत करना शुरू कर देती है ना, क्योंकि फॉर्मेलिटी करने का आदत पड़ा हुआ था। जैसे खा पी रहे हैं, वह जैसे सारा अपना पहनने ओढ़ने का सारा काम कर रहे हैं, उसी तरह सोचते हैं वो भी एक कर्तव्य करके और हट जाना है। लेकिन नहीं, पूजा एक, क्योंकि पूजा भी एक कर्म के आधार पर आता है, क्योंकि जा रहे हैं कर्म ही कर रहे हैं ना, तो जैसे और काम कर रहे थे वो भी आप करके चले आते हैं। लेकिन याद, उस परमात्मा की याद, वो दूसरा चीज है, वो शक्ति भर देता है। इसलिए हर कर्म करते हुए उसकी याद में कर्म करना, हर बात में उसको याद, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसकी याद में करेंगे, शक्ति भी भरेगा और गलत कर्म भी नहीं होगा। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? यही मार्ग श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? ठीक है। ओम शांति।